दोस्तों, मुसलमान अब जाग गया है। मुसलमान अपने हक को पहचानने लगा है। आखिर मुसलमानों को खिलौना समझने वाले भूल जो कर रहे थे, अब वो समझ जाएंगे। उनके धर्म को कोई भी आतंकी ग्रुप आकर खिलवाड़ करता है, कोई भी आतंकी ग्रुप आकर के मुसलमानों की लिंचिंग कर देता है, गोबर खिलाता है, थप्पड़ मारता है, मार डालता है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश की इस घटना ने सबको चौंका दिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें तमाम टोपी लगाए मुसलमान भोपाल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं दोस्तों? अलग अलग तरह से लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं और निशाना इस्लाम को बनाते हैं। दोस्तों, शहर काजी साहब ने बड़ी ही मजबूती से अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त की बेइज्जती करने वालों के खिलाफ भोपाल की पुलिस को ज्ञापन दिया है। और दोस्तों, ये कहा है कि ये बिल्कुल बेबर्दाश्त है और हम बड़ी ही शांति से इस आवाज़ को उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद है कि आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर सड़कों पर चलने लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी। उसी वक्त से मुसलमानों का बाइकॉट शुरू हो गया था। जिन लोगों ने मुसलमानों का बाइकॉट किया था, सड़कों पर उतरे थे और आज भी वही जुल्म, जास्ती, नफरत दिखाई पड़ती है और इसी तरह से इस्लाम को टारगेट किया जाता है। कपड़ों से पहचानवाए गए हैं और इसलिए मुसलमान निशाने पर है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर भोपाल की, क्यों हो रहा है ट्रेंड, बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सिर्फ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। भोपाल में नफरत की आग इस कदर बढ़ गई है दोस्तों कि मुस्लिम समाज का जन सैलाब देर रात भोपाल की सड़कों पर उतर आया है। बस एक ही बात करते हैं कि हमें न्याय दो, अपने अल्लाह को बुलाओ जैसे शब्द सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि इंसानियत और संविधान का अपमान है। दोस्तों, मारा जाता है मुसलमान को, कहा जाता है कि अल्लाह को बुलाओ। भारत का कानून किसी की भी भीड़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। धर्म हिंसा करना इजाजत नहीं देता संविधान। लेकिन भोपाल में वायरल हो रही वीडियो बेहद निंदनीय, चिंताजनक है। एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की जा रही है जो वीडियो सोशल मीडिया पर है। वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बातें सुनाई दे रही हैं साफ साफ, और मारा जा रहा है मुस्लिम युवक को और कहा जा रहा है कि बुलाओ अपने अल्लाह को, वो बचाने आए। दोस्तों, ये बर्दाश्त काबिल नहीं हो। साथ ही गाली भी दी जा रही है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए कानून, अदालत और न्याय व्यवस्था है। लेकिन सड़कों पर गुंडागर्दी, भीड़तंत्र और धार्मिक भावनाओं का अपमान करना लोकतंत्र और संविधान के बेहद खिलाफ है। क्या बजरंग दल वालों के घर ऐसे कृत्य पर बुलडोजर चलेगा? जैसा कि वीडियो में युवक को मारते नजर आ रहे हैं, अल्लाह को गाली देते नजर आ रहे हैं। अगर जेल चले भी गए ये लोग तो दूसरे दिन छूट जाते हैं और फिर तीसरे दिन उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये सोच सड़ी हुई मानसिकता वालों की है। अपराधी बना रहे हैं तमाम उन मासूम लोगों को। दोस्तों, कानून पुलिस है, जो गलत करेगा उसे कानून सजा देगी। आतंकी संगठनों को छूट किसने दे रखी है जो खुलकर मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं? इन सब वजहों से ट्रम्प ने भी भारत को नरक कहा था। मोदी जी की नेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं ये लोग। भाजपा के पाले हुए नारंगी मानसिकता वाले ये दुमछल्ले किस तरह से नरेंद्र मोदी की बेइज्जती इंटरनेशनल करवा रहे हैं। इतना ही हिंदू बचाने निकले हैं ये लोग तो नीट के पेपर में 22.5 लाख बच्चों के एग्जाम कैंसिल हो गए। बड़े हिंदू के ठेकेदार बनते हो तो दूर जाओ, सड़क पर जरा प्रदर्शन तो करो, सरकार से सवाल तो पूछो। अपने घर के बच्चों का भविष्य खराब हुआ उसके लिए तो पूछो, लेकिन नहीं। उधर नीट के पेपर का हवाला दिया गया और इधर बजरंग दल के लोगों ने एक मुस्लिम नौजवान को पीटा, पीट कर गोबर खिलाया और साथ ही उनके धर्म के साथ में उनके अल्लाह और उनके पैगंबर को गालियां दी, जिससे मुसलमान नाराज हो गया। कितना सहेगा मुसलमान? हर वक्त इस्लाम को गाली देना, जरा जरा में लोगों की दाढ़ी टोपी देखकर भावनाएं आहत हो जाती है। मुसलमान सड़क से न गुजरे, गली से न गुजरे, सुअर पाल लो, रास्ता रोक लो, पीट दो, मार दो, जय श्री राम के नारे लगाओ। आखिर कब तक ये चलेगा?
कभी तो मुसलमान बोलेगा, अपने हक की आवाज़ इसलिए बुलंद करेगा कि ये हक की आवाज़ उन्हें संविधान ने दिया है। झीलों की नगरी भोपाल से भाईचारे की शर्मसार करने वाली एक हृदय विदायक घटना सामने आई। इस घटना ने सबको विचलित कर दिया। यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने न केवल कानून को अपने हाथ में लिया बल्कि अमानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर एक युवक को अमानवीयता की पराकाष्ठा तक प्रताड़ित किया। इस घटना ने शहर के सांप्रदायिक सौहार्द पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर भोपाल में इस तरह की घटना क्यों हुई। दोस्तों, इस खबर के पीछे की बड़ी खबरें हैं जो सालों नफरत फैलाई गई है, उसका नतीजा है। मेरी जानकारी के अनुसार भोपाल के एक होटल में एक मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की के साथ देखे जाने के शक में कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने उन्हें घेर लिया। भीड़ ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए युवक को पकड़ा और उसे अर्धनग्न किया और उसके चेहरे पर कालिक पोती गई और गोबर डाला गया। दोस्तों, हमलावरों ने युवक की धार्मिक आस्था पर भी चोट करते हुए अल्लाह की शान में बेहद आपत्तिजनक और नाकाबिले बर्दाश्त टिप्पणी की। अब इसको लेकर मुसलमान सख्त है कि जिसने गुनाह किया, जिसने अपराध किया, उसके लिए होना चाहिए, धर्म को क्यों निशाना बनाए। जैसे ही इस बर्बरता और धार्मिक अपमान की खबर फैली, मुसलमान समाज में जबरदस्त उबाल आ गया। देर रात हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भीड़ का गुस्सा और शहर की शांति के बीच गहराता तनाव देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, पसीने छूट गए। आधी रात को भोपाल की सड़कों पर उभरता यह जन आक्रोश किसी बड़ी अनहोनी की आहट दे रहा है। अब तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन गुंडों पर लगाम लगनी चाहिए, वरना देश का माहौल खराब हो सकता है। दोस्तों, बिगड़े हालात को देखते हुए विधायक जो आरिफ मसूद हैं और आतिफ अकील तुरंत सक्रिय हो गए। दोनों नेताओं ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बेकाबू भीड़ के बीच पहुंचकर मोर्चा संभाला। उन्होंने लोगों को कानून पर भरोसा रखने का आश्वासन दिया और भावुक अपील करते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से ही जीती जा सकती है और इसे हम बाखूबी करेंगे। उनकी सूझबूझ से भीड़ को शांत कराया गया। दोस्तों, लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। कभी ट्रेन से धक्का देकर मार दिया जाता है, कभी ट्रेन में गोली मार दी जाती है। आखिर क्यों? शहर के संवेदनशील माहौल को किसी भी अग्रिम घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे भोपाल में 144 धारा लागू कर दी गई और चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। आखिर इन बजरंग दल आतंकवादियों के पर क्यों लगाम नहीं लगा रही है? अभी आपने देखा महाराणा प्रताप जब रैलियां निकल रही थी, वहां पर क्या हुआ, इसका भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच के दायरे में आता है कि जब सब कुछ शांतिपूर्वक था तो वहां अक्कू चौधरी नारा क्यों लगा रहा था। दोस्तों, दंगे या कहीं कुछ होता है तो ये सुनिश्चित तरीके से होता है, अचानक से कुछ नहीं होता। सब कुछ किया जाता है, भड़काया जाता है और इसको पूरा प्लान करके तब लाया जाता है। इस तरह की घटना अब मुसलमानों के लिए आम हो गई है। थोड़ी थोड़ी दूर पर इन लोगों की मुसलमानों को देखकर भावनाएं आहत हो जाती है। मुसलमानों को मोहल्ले में नहीं रहने देंगे, मुसलमानों को घर नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, व्यापार नहीं करने देंगे, मुस्लिम नाम है तो होटल चेंज करो। दुनिया भर की नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा इन आतंकी संगठनों ने कर रखा है। अगर इन पर लगाम लगेगी तो देश का माहौल अपने आप शांत हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।